अभी तक आपने जाना कि आनंदपाल के ऊपर लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ने के कारण फरारी काट रहा था और पुलिस रिकॉर्ड में बन गया था बड़ा अपराधी। आनंदपाल के दोस्त के हाथों चाकू लगने से खैराज की मौत हो गई थी। आज गैंगस्टर आनंदपाल पार्ट 4 में जानेंगे कि कैसे शराब कारोबार करने के कारण जीवन राम गोदारा से दुश्मनी हुई और जीवन राम गोदारा की हत्या ने आनंदपाल को देश भर का कुख्यात गैंगस्टर बना दिया। खैराज हत्याकांड में 3 साल फरारी काटने की वजह से आनंदपाल आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर हो गया था। लिहाजा 2004 में जमानत मिलने पर उसने शराब का कारोबार करने की योजना बनाई, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। शराब के इसी कारोबार ने उसे फिर से मिलवाया बनवीर बानुड़ा से और इसी साल उसकी दुश्मनी हुई जीवन राम गोदारा से। वही जीवन राम गोदारा जिसके हत्याकांड से आनंदपाल देश भर में कुख्यात हो गया था। खैराज हत्याकांड 2004 में आनंदपाल को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन फरारी के 3 साल में आनंदपाल आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर हो गया था। जमानत मिलने के बाद उसने काम धंधा करने की योजना बनाई। उस समय आनंदपाल का भाई मंजीत और उसके साथी बलवीर बानुड़ा के ठेकों से शराब लाकर बेचने का काम कर रहे थे। मार्च 2004 में नागौर जिले का शराब ठेका मेघराज को मिला था, लेकिन अप्रैल और मई तक लाडनू तहसील का ठेका सबलेट नहीं हुआ। आनंदपाल लाडनू तहसील का ठेका लेना चाहता था, इसलिए मंजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेघराज सिंह के इलाकों में शराब की सप्लाई बढ़ा दी। बिक्री कम होने से परेशान शराब ठेकेदारों ने आनंदपाल, उसके भाई और साथियों के खिलाफ मारपीट और फायरिंग करने के मुकदमे दर्ज करवा दिए। लेकिन इस झगड़े के बाद भी आनंदपाल और उसका भाई मंजीत लाडनू का शराब ठेका लेने में कामयाब रहे। साल 2004 का ये वही समय था जब आनंदपाल की जीवन राम गोदारा से दुश्मनी हुई थी। दुश्मनी का कारण गलतफहमी थी, लेकिन इस दुश्मनी ने ही आनंदपाल को बना दिया था जीवन राम गोदारा का हत्यारा। जीवन राम गोदारा को आनंदपाल पहलवान कहकर बुलाता था। 1989 में जीवन राम गोदारा ने एक राजपूत फौजी का मर्डर किया था। 5-6 साल फरार रहने के बाद इस केस में जीवन राम बरी हो गया। इस केस से पहले दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में दोस्ती बिगड़ती चली गई। लेकिन इस बिगड़े रिश्तों को और बिगाड़ने का काम किया जीवन राम के एक साथी ने। उसने जीवन राम गोदारा का नाम लेकर आनंदपाल के घर फोन कर उसकी मां को धमकाया। इसी बात पर आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ जीवन राम गोदारा को इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। 13 सितंबर 2004 को डीडवाना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज तो हुआ, लेकिन आनंदपाल फरार हो गया। इस घटना के 15-20 दिन बाद आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। 1 महीने के बाद जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने एक पुराने मारपीट मुकदमे में फिर से गिरफ्तार कर लिया आनंदपाल को। इस मामले में आनंदपाल 8 महीने तक जेल में बंद रहा। दूसरी ओर गंभीर तौर पर घायल जीवन राम को सही ढंग से चलने फिरने में 1.5 साल का वक्त लग गया। अब जीवन राम गोदारा अपना बदला आनंदपाल से लेना चाहता था। इस काम में आनंदपाल का विरोधी गुट जीवन राम की मदद करना चाहता था। इस विरोधी ग्रुप ने सालासर में बस स्टैंड के पास एक मीटिंग बुलाकर आनंदपाल और उसके साथी बलवीर बानुड़ा को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए जमा किए। मीटिंग में इसके लिए हरियाणा के शूटर बुलाना तय हुआ। बलवीर बानुड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन था राजू ठेठ, जिसे शेखावटी के बदमाश गोपाल फोगावट ने शह दी थी। गोपाल फोगावट ने बलवीर बानुड़ा को मारने के लिए आनंदपाल के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा, लेकिन आनंदपाल ने मना कर दिया। जब इसकी जानकारी बलवीर बानुड़ा को मिली तो उसने राजू ठेठ को मारने की कसम खाई। दूसरी ओर जीवन राम गोदारा आनंदपाल को मारने की योजना बनाने लगा। आनंदपाल के राजनीतिक विरोधियों ने इसके लिए 1.25 करोड़ की रकम और 4 बोलेरो गाड़ियां जीवन राम गोदारा को दी। तब तक ये तय हो गया था कि अब आनंदपाल और जीवन राम गोदारा में से एक ही जिंदा बचेगा। अब आनंदपाल भी अपनी तैयारी करने लगा। शराब के ठेकों से आनंदपाल ने 1 साल में 70-80 लाख रुपए कमा लिए थे, लेकिन हथियार नहीं थे। हथियार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया बलवीर बानुड़ा ने। लखनऊ के हथियार तस्कर अमित सिंह और निरंजन सिंह से 5 लाख रुपए में एक कार्बाइन, एक रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में कारतूस खरीदे गए। इसी दौरान आनंदपाल को जीवन राम गोदारा को मारने का अवसर भी मिला, लेकिन तब उसके साथ गाड़ी में एक बच्चा बैठा था, इसलिए आनंदपाल ने उस दिन जीवन राम गोदारा की जिंदगी बख्श दी। लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए जीवन राम गोदारा को मारना बेहद जरूरी था, और वो दिन आया 27 जून 2006 को, जब फिल्मी अंदाज में आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरेआम गोलियों से भून दिया था। आगे आपको गैंगस्टर आनंदपाल सिंह पार्ट 5 में बताएंगे जीवन राम गोदारा हत्याकांड की पूरी कहानी। आनंदपाल से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अपना विचार क्राइम से जुड़े अन्य तथ्यों को जानने के लिए और हमसे साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।